बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोग्राफी और उसका फंक्शन है फ़ोटोकॉपियर। ज़ीरोग्राफी का वर्ड तो आपने शायद कम ही सुना होगा, लेकिन फ़ोटोकॉपियर का वर्ड आप यकीनन बहुत यूज़ करते हो, राइट। सेकेंड ईयर में होते हुए आपको बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी पड़ती हैं, इसलिए फ़ोटोकॉपियर के साथ तो आपका लिंक रहता ही है, ठीक है। फ़ोटोकॉपियर फंक्शन है किसका? ज़ीरोग्राफी का, ठीक है। तो ज़ीरोग्राफी पूरे टॉपिक को हम अगर चार मेन टॉपिक में डिवाइड कर लें, चार मेन स्टेप्स में डिवाइड कर लें, तो पहला स्टेप है उसके हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है ज़ीरोग्राफी के, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो प्रोसेस कैसे करता है, और लास्ट में उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, राइट। मीनिंग हम इसको ज़ीरोग्राफी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ज़ीरोस और दूसरा ग्राफ्स, राइट। ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। ज़ीरोस मीन ड्राई और ग्राफ्स मीन राइटिंग, राइट। तो ज़ीरोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग, राइट। ग्रीक्स वर्ड है हमारे पास ज़ीरोग्राफी और उसका मीनिंग है हमारे पास ड्राई राइटिंग, राइट। इसमें कोई लिक्विड नहीं यूज़ करेंगे, जैसे लिक्विड इंक यूजली लिक्विड होती है, तो यहाँ पे हम पाउडर फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ड्राई राइटिंग है। कंस्ट्रक्शन में अगर इसके देखें तो बेसिकली 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे बेसिक और मेन है इसका एल्युमिनियम सिलेंडर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ साथ। एल्युमिनियम सिलेंडर है, पूरे का पूरा एल्युमिनियम, आपको पता ही है एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर है। इसके सेंट्रल पोर्शन, मेन पोर्शन जो है वो हमारे पास एक ड्रम की शक्ल में है, जिसको हम कह रहे हैं एल्युमिनियम ड्रम और एल्युमिनियम सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने कोटिंग की है सेलेनियम की, ठीक है। सेलेनियम एक्चुअली एक गुड कंडक्टर है, राइट। एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर है और सेलेनियम एक गुड फोटो कंडक्टर है, ठीक है। फोटो कंडक्टर मीन रोशनी में कंडक्ट करने वाला है। एक्चुअली फ़ोटो को तो आपने कॉमनली हम यूज़ करते ही रहते हैं इसको रोशनी के लिए, और कंडक्टर मीन कंडक्ट करने वाला, यानी सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रोशनी में कंडक्ट करता है, राइट। एल्युमिनियम गुड कंडक्टर हो गया और सेलेनियम फोटो कंडक्टर या लाइट कंडक्टर है, ठीक है। सेलेनियम रोशनी में कंडक्टर बन जाता है और अंधेरे में इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है। इसकी खूबी क्या है? रोशनी में कंडक्टर और अंधेरे में इंसुलेटर, ठीक है। तो मेन हमने कहा पहला इसका मेन कंपोनेंट क्या है? सेंट्रल पोर्शन ड्रम पे कंसिस्ट करता है जो एल्युमिनियम का बना हुआ है और जिसके ऊपर कोटिंग की हुई है हमने सेलेनियम की, ठीक है। उसका सेकंड है हमारे पास लैम्प, देन लेंस, टूनर एंड हीटेड रूलर। लैंप्स, लेंस, ये हमारे पास टूनर है। यहाँ पे हम इसे नेगेटिव चार्ज टूनर देंगे, पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे यहाँ से, और ये हमारे पास गरम और हाई प्रेशर पे दो हमने रोलर्स रखे हुए हैं। इसके अंदर से पेज को पास करवाते हैं और जो प्रिंट हो फिर उसके ऊपर
पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे अभी हमने देखा कि मेनली उसमें 5 पॉइंट है। ठीक है, एक एल्युमिनियम ड्रम, देन सेकेंड वन इज लैम्प, सेकेंड लैम्प हो गया, थर्ड हमारे पास लेंस, फोर्थ टूनर एंड फिफ्थ वन हीटेड रूलर। वर्किंग इसकी देखते हैं ज़रा, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लें इमेज को जी। मेन सबसे पहले हमने वो पेज लेना है जिसे हमें कॉपी करना है। ठीक है, आपने फर्ज करो आपने कॉपियर मशीन देखी हुई है, उसमें आपका ने जो पेज फ़ोटो स्टेट करवाना होता है, आपने देखा है वो आदमी उसको उल्टा करके रख देता है। ठीक है, और एक रोशनी सी नज़र आती है और फिर उसके बाद उसका प्रिंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ज़ाहरी तौर पे देखने में कौन सा फंक्शन नज़र आया? सबसे पहले हमने उस पेज को उल्टा करके रखा, एक रोशनी पड़ी और फिर देन पेपर बाहर आ गया। ये तो हमें मशीन के ज़रिए से इतना फंक्शन नज़र आता है। अब उसके अंदर क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। हमारा पास ये पेज है जिसे हमें कॉपी करना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई सा भी वर्ड आप लिख लो ब्लैक मार्कर से, जो हमें कॉपी करके दूसरे पेज पे कॉपी करवाना है। ठीक है, ये लैंप है, यहाँ से रोशनी जाएगी हमारे इस पेज पे, राइट। लैंप से रोशनी जाएगी इस पेज के ऊपर। इस पेज का कुछ हिस्सा ब्लैक है, बाकी सारा हिस्सा हमारे पास वाइट है। ठीक है, आपको पता है वाइट कलर की ये खूबी है कि वो रोशनी, जो भी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी वापस भेज देता है। रोशनी इससे आएगी और टकरा के मुड़ जाएगी। ठीक है, और ब्लैक कलर की खूबी ये है कि जो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो अपने अंदर इसको जज्ब कर लेती है। ठीक है, तो लैंप से रोशनी गई मेरे पास पेपर पे, पेपर के ऊपर कुछ पोर्शन वाइट था और कुछ पोर्शन ब्लैक था। वाइट वाले पोर्शन ने रिफ्लेक्ट करना था और ब्लैक वाले पोर्शन ने रिफ्लेक्ट नहीं करना था। ठीक है, अलबत्ता यहाँ से जितनी रोशनी मिली वो लेंस के ऊपर पड़ी और लेंस से फिर ड्रम पे चली गई। ठीक है, लेंस का काम है इसको फोकस करके, रोशनी को फोकस करके ड्रम के ऊपर डाल देना। चार्ज छिड़क दिया हुआ था। अब जब रोशनी इसके ऊपर पड़ी तो कुछ हिस्सा सिलेंडर के ऊपर ब्लैक बन गया, कुछ हिस्सा वाइट हो गया। वाइट वाला जो हिस्सा था वो क्योंकि सेलेनियम था उसने वाइट वाले हिस्से को कंडक्ट कर दिया और वो न्यूट्रल हो गया, और बाकी जो ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे बचा वो क्योंकि उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही थी और वो हिस्सा इंसुलेटर ही रहा, इसलिए कंडक्ट नहीं कर सका। कंडक्ट ना करने की वजह से ये हमारे पास एक इमेज के तौर पे यहीं पे रह गया। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन है ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की मदद से मेरे पास एक इमेज आ गया उसी ब्लैक वर्ड का यहाँ पे।
सिलेंडर के ऊपर, एल्युमिनियम ड्रम के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के साथ वो वर्ड लिखा गया है, ठीक है। उसका इमेज यहाँ पे आ गया है इस सिलेंडर के, इस ड्रम के ऊपर, राइट। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक ब्लैक टूनर, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होता है, ब्लू में भी होता है, मोस्टली ये ब्लैक कलर में ही होता है। एक ब्लैक टूनर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो पूरे के पूरे इस पूरे सिलेंडर के ऊपर ब्लैक कलर को छिड़क देगा, स्प्रिंकल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक, पहले था पॉजिटिव चार्ज के साथ मैंने इमेज लिया हुआ था, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर डाल दूँगी, ब्लैक टूनर डाल दूँगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे वो पोर्शन जो ब्लैक था वो अट्रैक्शन की वजह से उसी वर्ड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने नेगेटिव चार्ज डाले वो क्या होगा, इस वाइट चार्जेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था, जहाँ पे जो हमारा इमेज था वो था ब्लैक पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। अब ब्लैक टूनर इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल गया, ठीक है। अब ये इमेज जो ड्रम के ऊपर बना हुआ है, मैं चाहती हूँ कि एक पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब मैं एक पेज, वाइट प्लेन पेज इसके ऊपर से पास करवाती हूँ। ये रोल होके घूम के ड्रम नीचे की तरफ आ जाएगा, उतनी देर में ये पेपर मेरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इमेज जो है, यानी ये जो ब्लैक टूनर है मेरा, वो इसके ऊपर आके जम जाएगा, ठीक है। वो भी जमेगा नहीं, एक इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, राइट। मेरा ये इमेज जो भी मैंने ब्लैक टूनर से बनाया है, नेगेटिव चार्ज था जिसके ऊपर, वो मेरे इस पेपर के ऊपर आके लेयर बना देगा। अब इस पेपर को मैं पास करवाऊंगी इन रूलर्स में, इसके अंदर से, ठीक है। ये बहुत हाई हीट पे हमने इन दोनों रूलर्स को रखा हुआ है और इनके दरमियान उनको प्रेशर बहुत दिया जाता है। जब पेपर इनके अंदर से पास करता है प्रेशर के साथ और हीट के साथ, तो जो टूनर मैंने इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई थी वो मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद पेस्ट हो जाता है उसके ऊपर, वो वहीं पे जम जाता है, ठीक है। अब वो टूनर, ब्लैक टूनर क्या हुआ, जब रूलर में से पास किया तो रूलर में से पास करने के बाद क्या हुआ, वो वाला टूनर जो था वो मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद वो उसके ऊपर पेस्ट हो गया, राइट। तो वो इमेज जो मैंने अपने पेपर पे देना चाहती थी वो इस पेपर के ऊपर आ गया, राइट। वो इमेज मेरे पास कहाँ आ गया, उसी पेपर के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही मुझे मिल गया जैसे मैं उसको बनाना चाह रही थी, ठीक है। तो मैंने रिज़ल्ट क्या बनाया, इमेज अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं कहूँगी कि 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे किए। सबसे पहले हमने पेज को जो जिस पे हमें कॉपी करना था उसको इंसर्ट किया, लाइट उसके ऊपर फॉल हुई, लाइट फॉल होने के बाद वाइट पोर्शन ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया और ब्लैक पोर्शन में ऐसे ही रह गया। हमने ब्लैक टूनर के उसके ऊपर स्प्रिंकल किया, ब्लैक टूनर जो था वो हमारा पेपर पे शिफ्ट हुआ और पेपर पे शिफ्ट होने के बाद वो हमारा इमेज हमें मिल गया, राइट। पेपर पे शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद रोलर में से